बहुत इंतजार के बाद बजाज ने लॉन्च कर दिया है अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो यामाहा ने भी ईवी की दुनिया में कदम रख दिया और ले आए हैं अपना EC06 स्कूटर। सुजुकी ने शायद कर दी है E-एक्सेस के साथ सेम वही होंडा वाली गलती, और किया ने लॉन्च कर दी है अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक SUV कार। वहीं एथर ने बताया कि इंडिया की कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा लोग हॉर्न मारते हैं। सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की लेटेस्ट अपडेट लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। तो इस हफ्ते हुए हैं तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्चेस। पहला बजाज का, जिसने लॉन्च कर दिया है अपना मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर 91,399 में, slightly lower than their other scooters. New retro styling, metallic body, single tail lamp unit वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 2.5 किलोवाट की बैटरी के साथ आएगा, जिसमें 2.2 किलोवाट की पीक पावर वाली हब मोटर है, जो कि 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और 113 किलोमीटर की रेंज देगी। कलर LCD स्क्रीन, रिवर्स असिस्ट, हिल होल्ड, ब्लूटूथ, USB पोर्ट जैसे बेसिक फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे विद 25 लीटर्स ऑफ अंडर सीट स्टोरेज। 750 वॉट्स का इसमें ऑफ बोर्ड चार्जर भी आएगा, जिससे ये 2 घंटे 25 मिनट में 80% तक और 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। बजाज वैसे भी बजट सेगमेंट को टारगेट करना चाहता था और अब TVS iQube को हराने के लिए तैयार है। भारत मोबिलिटी में पहली बार दिखने के बाद और फिर मल्टीपल डिलेज के बाद सुजुकी ने भी अपना फाइनली E-एक्सेस स्कूटर लॉन्च कर दिया है। अब इसके स्पेक्स इतने कमाल के हैं कि सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि ये मतलब किसके लिए और क्यों ही लॉन्च हुआ है। इसमें आपको 3.7 किलोवाट की बैटरी मिलती है विद 4.1 किलोवाट मोटर, जो आपको सिर्फ 71 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देगी और 95 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, यानी सिर्फ 60 to 70 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज। और फीचर वाइज TFT डिस्प्ले, रीजन, ब्लूटूथ, व्हीकल ट्रैकिंग मिलेगी विद छोटी सी 22 लीटर की बूट स्पेस। चलो ठीक है, कम रेंज कम स्पीड चल जाती है Tier 2 Tier 3 सिटीज में, जहां कम्यूट इतना नहीं होता, क्या बड़ी बात है। लेकिन इसका स्टार्टिंग प्राइस है 1.88 लाख। भाई ना ही Tier 2 वालों के पास इतना बजट, ना ही Tier 1 में कोई ऐसे स्पेक्स के लिए इतना प्राइस दे रहा है, जबकि ओला, एथर, TVS वाले इससे बेटर प्राइस में स्कूटर्स दे रहे हैं। तो पता नहीं क्या सोच के सुजुकी ने सेम वही होंडा वाली गलती करी है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताओ। सबके बाद अब बस यामाहा की कमी रह गई थी। यामाहा ने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में थोड़ी देर से ही सही, लेकिन फाइनली एंट्री ले ली है अपने EC06 स्कूटर के साथ। इन्होंने ये स्कूटर रिवर मोबिलिटी, जिनका रिवर इंडी स्कूटर आता है, उनके साथ मिलकर बनाया है, जो कि प्रीमियम अर्बन कम्यूटर्स को टारगेट करेगा। इसमें आपको 4 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा विद 6.7 किलोवाट की मोटर। रेंज इसकी बताई जा रही है 160 किलोमीटर की विद 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। और फीचर वाइज इसमें आपको कलर LCD स्क्रीन, ब्लूटूथ, 3 राइडिंग मोड्स, रिवर असिस्ट जैसी चीजें मिल जाएंगी। और चार्जिंग टाइम इसका बताया जा रहा है 9 आवर्स का। मतलब आप 8 घंटे की नींद लेके उठोगे तो भी आपका स्कूटर चार्ज नहीं हुआ होगा। प्राइस इसका एस्टिमेटेड है 1.5 लाख से 1.6 लाख के बीच, और अभी सिर्फ प्रोडक्शन ही स्टार्ट हुआ है। लॉन्च डिलीवरीज का अभी कुछ भी पता नहीं है। स्कूटर्स के बाद कार लॉन्चेस में किया ने अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार किया EV2 ब्रसल्स के मोटर शो में ग्लोबली अनवील कर दी है। ये कॉम्पैक्ट SUV है जिसकी हाइट सिर्फ 4 मीटर्स है और इसका व्हील बेस सिर्फ 2.5 मीटर्स का है। छोटी सी इलेक्ट्रिक कार है, यूं करके ट्रैफिक में निकल जाएगी। इसमें 2 बैटरी पैक्स आएंगे 42 और 61 किलोवाट के विद 317 एंड 448 किलोमीटर रेंज। इंटीरियर्स और फीचर्स इसमें सेम इंडिया की साइरस की तरह ही है, जिसमें आपको 3 डिजिटल स्क्रीन्स, न्यू म्यूजिक सिस्टम और सेंटर कंसोल में काफी सारे फिजिकल बटन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्यादा खुश मत होना, इसका इंडिया में आने का अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, और जो लोग एंड 2026 भी बोल रहे हैं, वो भी सिर्फ तुक्का ही मार रहे हैं। वहां भी मारा। MG विंसर EV को ये कंपटीशन नहीं देने वाली है, क्योंकि इसका प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है 15 to 20 लाख के बीच। वहीं MG विंसर EV का प्राइस स्टार्ट होता है 9.99 लाख से बेस मॉडल के साथ। लेकिन अगर आप इसके लेवल 2 ADAS और ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी कंसीडर कर लो, तो ये स्लाइटली प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी, या फिर टाटा नेक्सॉन या फिर कर्व EV के साथ कंपीट करेगी। अल्ट्रा वॉयलेट के टेसराक्ट स्कूटर के बाद अब हीरो ने भी फाइनली राइडर सेफ्टी की तरफ कदम उठा लिया है और अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स में ADAS सिस्टम लेके आएंगे। अरे वही कार का ADAS वाला। इसके लिए इन्होंने लास वेगास की वेलियो कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो कि इन्हें ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगी। इस टेक्नोलॉजी में वेलियो का रेडार 360 डिग्री स्मार्ट कैमरा का यूज करके रियल टाइम अपडेट्स लाइक फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट, रियर कोलिजन वार्निंग, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन एंड लो लाइट इमेज प्रोसेसिंग जैसे अपडेट्स राइडर को देगा। एग्जैक्टली हीरो इसे कौन सी गाड़ी में लाएगा, इस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी है और मोस्ट लाइकली शायद ये हीरो वीडा के स्कूटर से ही इंप्लीमेंट होना शुरू होगा।
अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट रिवील करी है एथर वालों ने, जिन्होंने अपने 5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का पिछले साल का डेटा स्टडी करके लोगों का राइडिंग पैटर्न बताया है। पहला ये कि इंडिया की कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा हॉर्न बजाया गया, गेस करो। अरे यूपी नहीं, कोलकाता में, जहां अप्रोक्सीमेटली एक आदमी 131 टाइम्स पर आवर यानी हर मिनट 2 से 3 बार हॉर्न बजा रहा है ट्रैफिक और कंजेशन की वजह से। फिर सबसे ज्यादा पैनिक और सडन ब्रेकिंग हो रही है बेंगलुरु में। अब वहां के रोड्स और ट्रैफिक का हाल तो हमें पता ही है। फिर पुणे और हैदराबाद में बहुत ही ज्यादा शांत सिटीज, लो कंजेशन वाली, और सबसे ज्यादा गाड़ी गिरने की टेंशन है दिल्ली वालों को। अब सरोजनी में पार्क करोगे तो यही होगा। इससे ये पता चलता है कि डेली राइड करते टाइम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है और उन्हें क्या फीचर्स वाली गाड़ी चाहिए। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी हुई खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि ऐसी लेटेस्ट टीवी अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइड सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।